एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो आपके मोबाइल से नेटवर्क चुराने वाले शातिर तो चढ़ गए हैं पुलिस के हत्थे, लेकिन आप रहिए ऐसे अपराधियों से अलर्ट। जरा सोचिए, अगर शख्स के बारे में जो हजारों किलोमीटर दूर गुजरात से बलिया पहुंचता है और कत्ल की एक वारदात को अंजाम देता है, और कत्ल भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी मनमर्जी की जिंदगी जीने की चाहत है, जो कि उसकी प्रेमिका को मंजूर नहीं थी। बेटी फिर मां को गला घोट कर मारा। बलिया के दोकटी थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में बीते 16 दिसंबर को उस वक्त हड़कंप मच गया था जब इस घर के अंदर से मां बेटी की लाशें बरामद हुई थी। पुलिस के लिए इन दोनों हत्याओं का खुलासा किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि पुलिस के सामने वारदात को अंजाम देने वाले ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था और न ही किसी शख्स ने कातिल को कभी पहले इस गाँव में देखा था। लिहाजा पुलिस के लिए एक ब्लाइंड केस था, लेकिन पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए नित्यानंद नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया है। दिनांक 16 दिसंबर को ग्राम रामनगर थाना दोकटी में सूचना प्राप्त हुई कि मां बेटी का शव उनके घर में कमरे के अंदर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस वहां पर गई और वहां पाया कि दोनों शव जो है वो लगभग 4-5 दिन पुराने हैं। फील्ड यूनिट भी बुलाई गई, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया और जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे सभी मौके पर गए और गहनता से इस प्रकरण की जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। पुलिस के मुताबिक कुछ साल पहले मृतक बेटी की शादी गुजरात में हुई थी, लेकिन उम्र में बड़े शख्स से शादी होने की वजह से उसकी दोस्ती नित्यानंद से हो गई थी और फिर दोनों साथ रहने लगे। इस दौरान कोई संतान न होने की वजह से मृतका ने अपनी बहन की बेटी को गोद ले लिया, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे महसूस हुआ कि उसके प्रेमी की नजर उसकी गोद ली हुई बेटी पर भी है। इस बात की भनक लगते ही महिला अपने मायके बलिया आ गई और यहीं रहने लगी। जानकारी हुई कि जो बेटी है उसकी शादी हुई थी, पति उसका उम्र में काफ़ी बड़ा था और गुजरात में वो रहते थे, वहाँ पर उसमें रहने वाले ये अभियुक्त जो जिसका नाम नित्यानंद है ये रहता था, जिससे उसके इन दोनों के आपसी प्रेम संबंध हो गए थे और उसके बच्चे नहीं थे तो उसने अपनी बहन की एक बेटी को गोद लिया हुआ था और इनके काफ़ी दिन तक इस तरह से ये लोग रहते रहे। इसके पश्चात मृतका को ये शक हो गया कि जो उसने बेटी को जिसको गोद लिया हुआ है उस पर इस नित्यानंद जो उसका प्रेमी है उसकी गलत निगाह है और इसी बात को लेकर इन दोनों में विवाद प्रारंभ हुआ और वो गुजरात से लगभग घटना के 2 माह पूर्व वो अपने गांव यानी कि मायके रामनगर चली आई थी। महिला अपनी बेटी को लेकर बलिया अपने मायके में आ गई, लेकिन बावजूद इसके नित्यानंद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और एक प्लानिंग के तहत वो भी कुछ वक्त पहले गुजरात से बलिया आ गया। यहाँ भी वो अपनी प्रेमिका के घर पर आता जाता रहा। प्लानिंग के तहत वो बीते 30 नवंबर को गुजरात से आने के बाद अपनी साजिशों को अंजाम देना शुरू कर चुका था। वारदात वाले दिन नित्यानंद अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा और वहां पर दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ, जिसके बाद नित्यानंद ने पहले अपनी प्रेमिका की कंबल से मुंह दबाकर हत्या कर दी। फिर उसे लगा कि प्रेमिका की मां इस वारदात के बारे में लोगों को पता देगी, तो आरोपी ने उसकी भी गला घोटकर हत्या कर दी। वो 30 तारीख को यानी कि 30 नवंबर को वो आया है
और रात में रुका है और उसके बाद उसने एक कंबल से मुंह दबाकर पहले लड़की की हत्या की। उसके पश्चात ये शक हुआ कि उसकी माँ जो है वो बता देगी सबको, पुलिस तक सूचना दे देगी, तो इस वजह से इसने उसकी माँ को भी उसी कंबल से उसका मुंह दबाया, जिससे सांस रुकने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वो वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बहुत ही आसानी से घर की दीवार फांदकर फरार हो गया। पुलिस के लिए इस डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाना बेहद मुश्किल था, लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस के लिए मोबाइल फोन इस केस में अहम सबूत साबित हुआ, जिसके जरिए पुलिस हत्या आरोपी नित्यानंद तक पहुंच सकी। बलिया से अजय भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।